तीसरी लहर में कोरोना 5 गुना तेजी से फैल रहा है। 7 राज्यों में संक्रमण का विस्फोट हो गया है। आर वैल्यू 3 के ऊपर निकल गई है, लेकिन अब तक लॉकडाउन नहीं लगा। आज मंडे मेगा स्टोरी में पहले और दूसरे लॉकडाउन के ट्रेंड का एनालिसिस और देश में कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी तैयारियों का फॉर्मूला। 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब लॉकडाउन लगा तो भारत में कोरोना वायरस के करीब 500 मामले थे और 24 घंटे में 103 नए केस सामने आए थे। उस समय देश में सिर्फ 10,180 आइसोलेशन बेड और 2,168 आईसीयू बेड थे। लॉकडाउन लगा तो हेल्थ एक्सपर्ट्स में उम्मीद जागी कि केस डबल होने की रफ्तार धीमी पड़ेगी और इसमें हेल्थ केयर सिस्टम पर अचानक जोर नहीं पड़ेगा। सरकार हेल्थ केयर से जुड़े तमाम इंतजाम कर पाएगी और ऐसा हुआ भी। पहले लॉकडाउन ने कोरोना की रफ्तार धीमी की। अंतर देखिए, पहला लॉकडाउन घोषित हुआ उस समय कोरोना के मामले 3 दिन में डबल हो रहे थे। लॉकडाउन के बाद 6 अप्रैल तक केस 6 दिन में डबल होने लगे और 25 अप्रैल आते आते केस डबल होने की रफ्तार धीमी पड़कर 12 दिन हो गई। अगर पहला लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो 15 मई तक 14 से 29 लाख कोरोना के केस मिलते। 37,000 से 78,000 मौतें हो सकती थी। ऐसा कई अलग अलग रिपोर्ट्स कह चुकी हैं। अब आते हैं लॉकडाउन पार्ट 2 पर। साल 2021 में मार्च की दस्तक के साथ कोरोना ने भी एक बार फिर दस्तक दी। 9 मार्च 2021 को एक दिन में कोरोना के 17,921 नए मामले सामने आए थे और 31 मार्च तक ये बढ़कर 72,330 हो गए। उस वक्त तक महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दर 23.4%, पंजाब में 8.82%, छत्तीसगढ़ में 8%, मध्य प्रदेश में 7.82% और अगर पूरे देश में संक्रमण की दर की बात करें तो राष्ट्रीय औसत 5.65% पहुंच गया था। अस्पताल में भर्ती होने वालों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की पहल नहीं की और उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी। राज्यों ने कोरोना से निपटने के लिए अपने स्तर पर मोर्चा संभाला। पहल की महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 4 अप्रैल 2021 को घोषणा की। तब तक महाराष्ट्र में करीब 50,000 केस रोजाना मिल रहे थे और 222 लोगों की रोजाना मौत हो रही थी। इसके बाद अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे 23 राज्यों ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन लगाया। फिर भी दूसरी लहर ने देश में खूब कहर मचाया। अस्पताल भर गए, लोग ऑक्सीजन को तरसते रहे। और अब एक बार फिर कोरोना ने तीसरी लहर के साथ दस्तक दे दी है, वो भी 5 गुना रफ्तार के साथ। इस बार 27 दिसंबर 2021 के बाद केस बढ़ने शुरू हुए और महज 11 दिन में ही 1 लाख पार कर गए। दूसरी लहर में ये आंकड़ा 56 दिन में पार हुआ था। देश के 10 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। यहाँ 1,45,000 से ज्यादा केस हैं। पश्चिम बंगाल में 51,000 से ज्यादा, दिल्ली में लगभग 40,000, तमिलनाडु और कर्नाटक में 30,000 से ज्यादा, केरल में 28,000 से ज्यादा, गुजरात में 18,000 से ज्यादा, झारखंड में 17,000 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 12,000 से ज्यादा और हरियाणा में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के 7 राज्यों में आर वैल्यू 3 से ज्यादा है। आर वैल्यू से पता चलता है कि एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है। देश में सबसे ज्यादा आर वैल्यू 5 झारखंड की है। वहीं बिहार की आर वैल्यू 4.55, दिल्ली की 4.35, उत्तर प्रदेश की 3.32, राजस्थान की 3.24, गुजरात की 3.29 और हरियाणा की 3.28 है। फिलहाल भारत की औसत आर वैल्यू 2.69 है, जो कोरोना की दूसरी लहर में पीक में 1.69 थी। तीसरी लहर में राहत का एक ट्रेंड भी देखा जा रहा है। इस दौरान एक्टिव केस भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन लक्षण हल्के हैं। अस्पताल में भर्ती होने की दर भी कम है और ऑक्सीजन की जरूरत भी कम पड़ रही है। इसका उदाहरण है मुंबई और दिल्ली। 5 जनवरी 2022 तक मुंबई में एक्टिव केस 61,923 थे।
इनमें से 5,104 अस्पताल में भर्ती थे, 1,635 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और 336 मरीज वेंटिलेटर पर थे। ठीक ऐसे ही 6 जनवरी 2022 तक दिल्ली में 31,498 एक्टिव केस थे, जिसमें 921 मरीज ही अस्पताल में भर्ती थे, 187 को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ी और 65 वेंटिलेटर पर थे। दूसरी लहर में हॉस्पिटलाइज होने के आंकड़े इससे करीब 3 गुना ज्यादा थे। अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां कैसे हो रही हैं, ये जानते हैं। इस वक्त देश में 18,03,000 लोगों के लिए आइसोलेशन बेड की व्यवस्था है और 1,24,000 आईसीयू बेड के इंतजाम है। देश में 3,236 ऑक्सीजन प्लांट है, जिनकी क्षमता 3,783 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की है। 1,14,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं और देश में अब तक 150 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 64% आबादी फर्स्ट और 46% आबादी वैक्सीन का सेकेंड डोज ले चुकी है। 6 जनवरी तक केस डबल होने की रफ्तार 454 दिन तक आ गई है और इस दौरान रोज आने वाले कोरोना के मामलों में 18 गुना बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के मामलों में ऐसी तेजी पहले कभी नहीं देखी गई। पहले फॉर्मूले के हिसाब से चले तो अब तक केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए था, जिससे केस डबल होने की रफ्तार नियंत्रित की जा सके। वहीं दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो अस्पताल में भर्ती होने की दर दूसरी लहर के मुकाबले कम है। पहले के मुकाबले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता भी बड़ी है। ऐसे में कुछ राज्यों को छोड़ दें तो पहले जैसा पैनिक नहीं है। महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसलिए सबसे पहले लॉकडाउन यहीं लगाया जा सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। स्कूल कॉलेज में 50% अटेंडेंस और तय तारीख तक बंदिश लगा दी गई है। वहीं पब्लिक प्लेस में वैक्सीन जरूरी की जा रही है। यूके, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका जैसे देशों में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें लॉकडाउन नहीं लगा रही। तो ये थी देश में तीसरी लहर से जुड़े तमाम मुद्दों पर मंडे मेगा स्टोरी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।